ये पटना है और इसकी तारीख फ्रॉम टाइम इमेमोरियल है। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ये जगह न सिर्फ एग्जिस्ट करती थी बल्कि हिंदुस्तान के एग्जिस्टेंस की दलील थी। यानी मौर्य पीरियड के हिंदुस्तान की राजधानी यही पाटलिपुत्र थी। और उस दौर से कुछ नाम पटना के महलों के, पटना के इलाकों के कहा जाता है कि अशोक के पीरियड के हैं। मसलन अगम कुआं, ऐसा कुआं जिसकी थाह पता चलाना मुश्किल है, वो अशोक की यादगार कहा जाता है। बात चली आ रही कि अशोक ने इसको बनवाया था। कुम्हरार, ये वो जगह है जहां खुदाई के बाद, एक्सकवेशन के बाद मौर्यन पीरियड के रोगनी काम किए हुए पिलर्स मिले। पत्थर के पायों पर रोगनी परत का चढ़ाना मौर्यन पीरियड की पहचान है। इसलिए यह माना जाता है कि अशोक का महल इसी आसपास था और उसी का कुछ हिस्सा कुम्हरार में एक्सकवेट होके बाहर आया। फुलवारी, कहा जाता है कि यह फुलवारी अशोक ने ही बनवाई थी और वो अशोक की फुलवारी थी। इससे अशोक के दौर तक की बात पता चलती है। और गुप्ता पीरियड तक पाटलिपुत्र अपने उरूज पर रहा। उसके बाद फिर डाउनफॉल हुआ और राजधानी यहां से हट गई और दूसरी जानिब बढ़ गई। फिर हम ये देखते हैं कि सल्तनत पीरियड में, यानी गुलाम डायनेस्टी से लेकर खिलजी डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी से लेकर तुगलक डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी से शर्की डायनेस्टी तक पटना के बजाय बिहार शरीफ राजधानी रही, जो मौजूदा नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। तब पटना एक तरह से नेग्लेक्टेड था। लेकिन मुगल पीरियड से फिर से एक बार मुगल जैसे से राइज किए, पटना भी राइज करने की तरफ बढ़ा। बाबर भी मनेर आया था, मनेर तक पहुंचा है वो। और बाबर के बाद फिर शेरशाह के दौर में शेरशाह की बनवाई हुई मस्जिदें पटने में मौजूद हैं, शेरशाही मस्जिद। और शेरशाह के बाद फिर शाहजहां के दौर में अकबर भी आया है यहां। अकबर दाऊद किरारानी का पीछा करता हुआ आया था। दाऊद बागी हो गया था। दाऊद अपने बाप सुलेमान किरारानी के बाद हाजीपुर में एक खुद मुख्तार सल्तनत का बानी हुआ था और वो शेर शाह के उमरा में से थे। इसके बाद शेर शाह और सलीम शाह के डाउनफॉल के बाद सुलेमान किरारानी खुद मुख्तार हो गए थे और उनका बेटा दाऊद अकबर से भिड़ गया था। अकबर ने उसकी सरकोबी के लिए खुद आना पसंद किया था और यहां आकर दाऊद को भगाया। शाहजहां के पीरियड में सैफ खान नाम का एक बड़ा मुगल सरदार हुआ जो शाहजहां का अपना साढ़ू था। यानी सैफ खान की बीवी मुमताज महल की अपनी बहन थी। सैफ खान ने पटने को बहुत सजाया, सवारा, रिकंस्ट्रक्ट किया। मुगल पीरियड में वो पहला आदमी है जिसकी तवज्जो पटने पर हुई। उसी ने यहाँ की ईदगाह बनवाई जो गुलजार बाग में है और उसी ने मदरसा मस्जिद बनवाई जो पटने की सबसे बड़ी मस्जिद है। वो अकेली मस्जिद है जिसमें 5 गुंबद है। साथ साथ वो मदरसा मस्जिद इसलिए कहलाती थी कि उस मस्जिद में मदरसा डोमिनेट करता था। काफ़ी बड़ा मदरसा था जिसमें हज़ारों तलबा एक साथ तालीम पाते थे और उसका कैंपस इतना बड़ा था कि जब आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी बार बार आ रहे थे और गांधी जी की आमद की वजह से यहाँ एक नुमाइंदा इजलास हुआ था तो कहा जाता है कि 1 लाख लोगों का मजमा वहाँ जमा हुआ था। वो मदरसा मस्जिद भी सैफ खां की बनवाई हुई है। सैफ खां के बाद जिसने पटना की तामीर और तरक्की में सबसे नुमाया रोल अदा किया वो औरंगजेब का पोता अजीम है, जिसे हम अजीम उस शान के नाम से जानते हैं। अजीम उस शान ने पटने को सजाया, संवारा और पटने का वो डाउनटाउन जिसे हम अंदरून किला कहते हैं, उसके 2 गेट भी
अजीमुशान के ही यादगार हैं, यानी पश्चिम दरवाज़ा और पूरब दरवाज़ा। ये पश्चिम दरवाज़ा आज भी मौजूद है, पूरब दरवाज़ा अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो मोहल्ला मौजूद है जो पूरब दरवाज़ा कहलाता है। पश्चिम दरवाजे का एक पिलर अभी तक मौजूद है। ये पश्चिम दरवाजे से पूरब दरवाजे के दरमियान डाउनटाउन था और इसके बाहर दो ऐसी नहरें थीं जो बाहर की आबादी से डाउनटाउन को अलग करती थी। जब तक कि उस पर दरवाजे को खोला नहीं जाए कोई किले में दाखिल नहीं हो सकता था। तो गोया अजीमुशान ने पटने को नई जिंदगी दी और पटने का नाम उसी की वजह से अजीमाबाद पड़ा। उससे पहले पटना ही था। पटना नया नाम नहीं है, पटना पुराना नाम है। अजीमाबाद होने से पहले जो शख्सियात पटना से ताल्लुक़ रखती थी उनको पटनवी कहा जाता था, इसलिए पटना पुराना नाम है और उसके बाद फिर अजीमाबाद नाम पड़ा। अजीमाबाद के किले के अंदर के जो महल्लात थे उनमें से एक महल्ला किलही के नाम से कहलाता था जो आज तक कहला रहा है, और ठीक उससे सटा हुआ एक महल्ला था जो कैवा शिको कहलाता था। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महल्लों की तरतीब मीर सलामी, मारूफगंज ये शख्सियात के नाम के साथ था, शाह की इमली, टेढ़ी इमली, डंका इमली, अब इमली पर 3 नाम हो गया। अब हट्टा या हाट के नाम पर दल हट्टा, मच्छर हट्टा, गुर हट्टा। इसी तरह बहुत से नाम पटना के ऐसे थे जो दिल्ली उजड़ने के बाद जो लोग या लखनऊ के उजड़ने के बाद पटना में शेल्टर ले रहे थे, बहुत से उलमा, शुआरा, उदाबा, सूफिया, वो दिल्ली की यादगार के तौर पर पटने में भी महल्लों की तामीर हो रही थी। मसलन मुगलपुरा, लोधी कटरा, ये सब दिल्ली की याद दिलाते थे। साथ साथ मीतन घाट, शाहगंज, सुल्तानगंज, आलमगंज, ये वो महल्ले थे जो किसी न किसी शख्सियत से जुड़े हुए थे। सूफियों का भी बड़ा असर था यहाँ। सूफियों से जुड़े हुए नाम भी बहुत थे। मसलन दौरे मुगल में एक ईरानी शहजादा, सफवी शहजादा पटना आया, और वो इसलिए पटना आया कि उसने फ़कीरी इख्तियार कर ली थी, हुकूमत से अपने ताल्लुक़ को तर्क कर दिया था, और वो सफवी शहजादा यहाँ फ़कीराना लिबास में आया और उसका नाम था मिर्ज़ा मुराद सफवी। उसी के बागीचे में आज का PMCH है। मिर्ज़ा मुराद सफवी के नाम से ही वो जगह मुरादपुर कहलाती है। इसी तरह एक दरगाह जो एक बड़े सूफ़ी शाह अर्ज़ा के नाम से मशहूर हुई, और इतनी मशहूर हुई कि उस जगह का नाम ही हो गया दरगाह। इतने बड़े कैंपस में फैली हुई वो दरगाह शाह अर्ज़ा, जो सूफियों के एक स्कूल ऑफ थाउट को डिनोट करते थे, जिनके खुलफा में, जिनके चेलों में अगर शाह शुजावल थे तो शाह बसंत भी थे। इसी तरह शाह बाकर की तकिया, मिर्ज़ा घसीटा की तकिया, ये वो खानकाहें और दरगाहें थीं जो किसी बुजुर्ग से जुड़ी हुई थी। शाह मन्नान की गढ़ी, शेख मट्ठा की गढ़ी, शेख मट्ठा की गढ़ी को ही उस वक्त के अंग्रेज ऑफिसर ने फिर से खुदाई कराकर नया शेप दिया था, और उस ऑफिसर का नाम था मैंगल्स, जिसकी वजह से वो मैंगल्स टैंक कहलाया, जो बदल के मंगल तालाब हुआ। लेकिन वो बुनियादी तौर पर शेख मट्ठा की गढ़ी है, जिसे मैंगल्स ने ठीक कराया तो मैंगल्स टैंक हुआ, और फिर हमारे हिंदी असरात ने उसको मंगल तालाब बना दिया। यहाँ की खानकाहें, यहाँ की दरगाहें, यहाँ का पटन देवी का मंदिर, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी, ये सब सैकड़ों बल्कि हज़ारों बरस की तारीख कह रही है। यहाँ के मंदिरों की भी स्थापत्य कला और मंदिरों का भी आर्किटेक्चर देखने के लायक है। यहाँ बुद्धिस्टों के, जैनियों के, सिखों के गुरुद्वारे भी नहायत अहमियत और तारीख़ी इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की यादगार यहाँ का तख्त श्री हरमंदिर,
गोल्डन टेम्पल के बाद हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। खुदाबख्श लाइब्रेरी यहाँ की, खानकाहों की लाइब्रेरी यहाँ की, ये सब इस अजीमाबाद के, इस पटना की तारीख के गुल बूटे हैं। यहाँ के लोग कौमी यकजहती के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहते आए हैं। ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े हिंदू, फारसी और उर्दू के शायर हुए। प्यारे लाल उल्फती और महाराजा कल्याण सिंह आशिक, ये वो उर्दू और फारसी के शोरा हैं कि जो किसी तरह भी किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से पीछे नहीं है। ये नुमाइंदगी के राम नारायण मौजू, ये वो बड़े लोग हैं। यही वो पटना है जिसने अपनी वुसअत क़ल्बी और वुसअत ज़हनी की बुनियाद पर राजा राम मोहन राय को मजबूर किया कि वो अपनी अरबी और फारसी की तालीम के लिए पटना आए, और इसी पटना सिटी में उनकी तालीम हुई। ये एक हल्की सी सरसरी झलक है जो पटने पर डाली गई। पटना की तारीख ऐसी नहीं है कि एक नशिस्त में और एक गुफ्तगू में कोई पूरी कर दे। ये गोया एक उचटती सी नज़र